if the velocity of light is c, universal gravitational constant is g, and Planck constant is h. They are chosen fundamental quantities. फंडामेंटल वैसे होती तो हैं एसआई सिस्टम में मास, लेंथ एंड टाइम, बट यहाँ पे कोई लोकल सिस्टम इमेजिन किया है एंड इस सिस्टम में जो आपकी एच है और जो सी है और जो जी है, दीज आर फंडामेंटल. देन इन दैट फंडामेंटल सिस्टम मास, लेंथ, टाइम एंड मैनी मोर, इनकी डायमेंशन क्या होगी, वी हैव टू फाइंड. इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं. सबको करने का तरीका एक ही होता है. ट्रेडिशनल अप्रोच जैसे आप लोग करते हैं वो यहाँ पे हम फॉलो नहीं करेंगे, थोड़ा सा अलग हट के बात करेंगे. वैसे करोगे तो जितने भी क्वेश्चन हैं सारे सिमिलर क्वेश्चन डील हो जाएंगे. आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे सबसे आसान वाली क्वांटिटी लिखनी है, दैट इज सी. सी इज़ वेलोसिटी या यू कैन से स्पीड. लाइट की स्पीड है, किसकी है ये हमें नहीं मतलब रखना है, बस वेलोसिटी है ये. तो इसकी जो डायमेंशन है दैट विल बी LT-1. ये बात आराम से आपको क्लियर हो गई होगी. नाउ वी टॉक अबाउट एच, वी टॉक अबाउट जी. एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है. इसकी जो डायमेंशन है उसको निकालने के लिए जो परफेक्ट फार्मूला होगा दैट विल बी E इज इक्वल टू एच न्यू. ई यहाँ पे एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन ML2T-2 होता है एंड H मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी. न्यू जो बना है V जैसा, ये है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशन होता है वो होता है 1/T. यहाँ से H आ जाएगा M, देन L 2, देन T-1. राइट. नाउ एक और क्वांटिटी रह गई है, दैट इज जी. जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. इसके लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हो F इक्वल टू GM1M2 एंड देन डिवाइडेड बाई R². F इज फोर्स, फोर्स इज गिवन बाई MLT-2. G we have to find M1 and M2 both have M and M. Then R is kind of length, so it will be in L square. Now we will calculate G from here. ये हो जाएगा MLT-2 फोर्स मल्टीप्लाइड बाई L² एंड डिवाइडेड बाई M². यहाँ से सॉल्व करेंगे तो M-1, ये आपका 1 - 2 -1 हो जाएगा और L की पावर 3 आ जाएगी. इसके बाद T की जो पावर होगी वो यहाँ पे -2 आएगी. नाउ अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग डिफरेंट वे में डील करेंगे. अमूमन आप क्या करते होगे कि जो भी क्वांटिटी है, जैसे कि मास यहाँ पर है, तो उसको आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CHG मान लेते होगे. इनकी पावर ABC लेट कर लेते होगे. ये जो डायमेंशन है ये आप यहाँ पे रख दोगे, इक्वेशन बना लोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा. बट इसमें कुछ ड्रॉबैक हैं. जैसे पहला कि काफ़ी ज़्यादा ये टाइम टेकिंग होगा. दूसरा, इसमें बेटर फील नहीं आएगी. अब यहाँ पर जैसे मैं बताऊँगा आपको बेटर फील आएगी, क्योंकि हम एक एक वेरिएबल को यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे. फॉर एग्जांपल, विद द हेल्प ऑफ दीज टू वी विल एलिमिनेट M. कैसे, H और G को मल्टीप्लाई कर दीजिए. जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे M की पावर 1 है, यहाँ पे -1 है, M एलिमिनेट हो जाएगा. M की पावर नहीं आएगी, M की पावर 0 आएगी, उसे नहीं लिखेंगे. L की नेट पावर कितनी हो जाएगी, 2 और 3 मिला के 5 हो जाएगा. इसके बाद T की जो पावर आ जाएगी दैट विल बी -1 एंड -2, टोटल विल बी -3. अब आप देख रहे होगे इसको अगर हम एक क्वांटिटी की तरह डील करें तो इसमें M की डायमेंशन 0 है, यानी कि M नहीं है. और यहाँ पर देख लो, यहाँ पर भी M नहीं है. इसमें केवल L और T है, इसमें केवल और L और T है.
तो दो ही वेरिएबल हैं, दोनों को आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। कैसे? इस c का आप क्या करो, पावर कर दो 5, c की पावर 5, ये कितना आ जाएगा, यहाँ l की पावर 1 है, उसकी पावर 5 हो जाएगा। इसके बाद में t की पावर यहाँ -1 है, उसकी पावर 5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। मतलब अब आपके पास में एक ये इक्वेशन है और दूसरी ये है, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि l भी एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे c की पावर 5 डिवाइडेड बाई hg क्या आएगा, l एलिमिनेट कर दूंगा मैं, तो t की पावर -5 एंड डिवाइड बाई t की पावर -3, ये t की पावर -2 आ जाएगा। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो t स्क्वायर विल कम आउट एच जी अपॉन c की पावर 5। क्वाइट इजी, आई थिंक ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब हम ये जो t की डायमेंशन निकाले हैं, यहाँ से t निकाला जा सकता है स्क्वायर रूट करके, उसको हम रख देंगे, कहीं पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, l की डायमेंशन आ जाएगी। लेट मी डू डैट। इस इक्वेशन का स्क्वायर कर लो पहले, तो ये c स्क्वायर हो जाएगा, इसके बाद में l स्क्वायर हो जाएगा, t की पावर -2 हो जाएगा। यू कैन से c स्क्वायर विल बी l अपॉन टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर की ये वाली वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे। ये हो जाएगा c स्क्वायर बराबर l स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच जी एंड देन c की पावर 5। यहाँ से आप l स्क्वायर निकाल लो, l स्क्वायर आ जाएगा, देखिए ध्यान से, c का वैल्यू यहाँ पर कैंसिल होगा, बाकी तो ऐसे ही रहेगा, एच जी डिवाइडेड बाई c की पावर कितना 3 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर l स्क्वायर निकाल लिया, हमने यहाँ पे t स्क्वायर निकाल लिया। हमारा कंप्लीट कंसर्न क्या है, m, l और t जो अब फंडामेंटल नहीं है, फंडामेंटल हैं h, g और c। तो इन्हीं न्यूली चूजन फंडामेंटल के टर्म में प्रीवियसली फंडामेंटल क्वांटिटीज़ दैट इज़ m, l और t ये निकालना है। तो मैंने l और t तो निकाल लिया है, अब हमें m निकालना है। m की प्रेजेंस यहाँ पर है, आप यहाँ पे रख करके निकाल सकते हैं। h बराबर आ जाएगा m, एक काम ये भी कर सकते हैं, आप चाहो तो स्क्वायर कर लो इसी इक्वेशन का, तो h स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये m स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये l स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई t स्क्वायर हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करेंगे तो h स्क्वायर विल बी m स्क्वायर, l स्क्वायर हियर वी हैव एच जी अपॉन c क्यूब, इसका स्क्वायर करेंगे, h स्क्वायर जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई c की पावर 6, ये इस चीज़ का वैल्यू हुआ है, एंड डिवाइडेड बाई t स्क्वायर, यानी कि ये वाला क्वांटिटी दैट इज़ एच जी एंड डिवाइडेड बाई c की पावर 5। यहाँ पर जो जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल करिए, ये कैंसिल होगा, स्टिल एच जी रह जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल होगा, स्टिल c रह जाएगा, और यहाँ पर m स्क्वायर निकल आएगा। कितना निकल आएगा, ये आपका m स्क्वायर, ये c जो है इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, h स्क्वायर c डिवाइडेड बाई एच जी, यहाँ पर एक h भी कैंसिल हो रहा है, तो ये आ जाएगा एच सी अपॉन जी। तो हमने यहाँ पर टी स्क्वायर एल स्क्वायर पहले ही निकाल लिया था, और एम स्क्वायर भी मैंने निकाल लिया है, सारे यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं। एम स्क्वायर एल स्क्वायर टी स्क्वायर आप देख लो, सारे आपके स्क्रीन पे हैं। अब यहाँ पर जो पूछा गया है बस उसको ही देख लो, यहाँ पे मास पूछा गया है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया और यहाँ पर इसको पेस्ट करके अब चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन बनेगा। एम स्क्वायर जो अगर नोन है तो एम आ जाएगा √h √c डिवाइडेड बाई √g, या यू कैन से h की पावर 1/2, देन c की पावर 1/2 एंड देन g की पावर, ऊपर को आएगा तो ये -1/2 हो जाएगा। अब आप एक बार ऑप्शन टैली करा लो, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर मैच हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमने न केवल इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, यहाँ पे अगर लेंथ लिखा होता, यहाँ पे अगर टाइम लिखा होता, और फिर मास लेंथ टाइम जो अगर नोन हो गया है, तो फिर दुनिया की कोई भी क्वांटिटी लिखी होती, सारी की सारी आप निकाल सकते हो इसी मेथड से।